नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करके कैसे इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ बात आ गई कि एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो हम लोग पहले जान लें कि एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस कौन से होते हैं। तो केवल ये जो तीन ऑपरेशंस हैं इन्हीं को हम लोग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस बोलते हैं। सी यूज करते हैं तो कॉलम ऑपरेशन, अगर आर यूज करेंगे, रो यूज करेंगे तो इन्हीं को एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस बोलेंगे। ऑपरेशन को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस क्या है कि सी आई इंटरचेंज बाय सी जे, यानी किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते, किसी दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल देखते चलें तो मान लीजिए ए मैट्रिक्स से आपकी 1 2 3 4 एक छोटी सी मैट्रिक्स ले लिया और एक कर लीजिए 5 6। ठीक है, ये कितने ऑर्डर की है? ये है 3x2 की मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग सी आई इंटरचेंज बाई सी जे कर दें, मतलब C1 और C2 को इंटरचेंज कर लें तो क्या हो जाएगा? C1 इंटरचेंज बाई C2। ठीक, तो क्या हो जाएगा? यानी कि सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए तो 2 4 6 और ये हो जाएगा 1 3 5। C1 और C2 ये दोनों इंटरचेंज हो गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि सी आई इंटरचेंज बाई सी जे। मतलब और भी कॉलम होंगे तो किसी भी कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी कॉलम से कोई भी कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग मान लीजिए C2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू C2 इज़ रिप्लेस्ड बाई 3 इंटू C2, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? C2 सेकंड कॉलम में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फर्स्ट C1 में कोई चेंज नहीं है, तो 2 4 6 और ये हो गया कितना? 3 9 और 15। तो ये हो गया दूसरा ऑपरेशन हो गया कि सी आई इज़ रिप्लेस्ड बाई के इंटू सी आई। किसी भी कॉलम में कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला ये सिमिलर लगाते चलेंगे। जैसे ही कोई एलिमेंट्री आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो हम इक्वल के बजाय फिर सिमिलर साइन लगाते चलेंगे। ठीक है, सिमिलर साइन। ठीक है, अब अगर हम लोग ये ऑपरेशन यूज करते हैं कि C2 इज़ रिप्लेस्ड बाई या C3 इज़ रिप्लेस्ड बाई C3 माइनस C2 इज़ रिप्लेस्ड बाई C3, तो इसमें लिया ही नहीं हमने। C2 इज़ रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C1। तो देखिए C2 के केवल चेंज कर रहे हैं, केवल C2 को, तो C1 एज इट इज़ है 2 4 6 और C2 की जगह क्या करते हैं? C2 माइनस C1। ठीक है, इससे इसको घटा देते हैं तो 3 माइनस 2 1 आ गया, 9 माइनस 4 5 आ गया और 15 माइनस 6 9 आ गया। ठीक है, तो ये तीन ऑपरेशंस होते हैं, यानी कोई भी कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी कॉलम में कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और तीसरा है कि किसी कॉलम की जगह पे दूसरे कॉलम को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके उस कॉलम में ऐड कर सकते हैं। तो ये जो तीन ऑपरेशंस हैं इन्हीं को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यही तीन हमारे रो के लिए होते हैं। कोई भी दो रो इंटरचेंज कर लें, किसी रो में के से मल्टीप्लाई कर लें, या किसी रो में दूसरी रो में एक के से मल्टीप्लाई करके उस रो में ऐड कर दें, ऐसा कर सकते हैं। तो यही तीन ऑपरेशंस रो के लिए होते हैं, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से कैसे इन्वर्स निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करके कैसे इन्वर्स निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ध्यान दीजिएगा, कॉलम ऑपरेशन यूज करके बनाना है, इसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो कॉलम ऑपरेशन यूज करके हम लोग इसका इन्वर्स निकालेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए को क्या लिख सकते हैं? A इंटू I3। I आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो अगर A 3x3 की है तो यहाँ I3 लिखेंगे, A 4x4 का होगा तो यहाँ I4 लिखेंगे, A 2x2 का है तो यहाँ I2 लिखेंगे। ठीक है, राइट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। जबकि रो ऑपरेशन से जब करते थे तो लेफ्ट साइड में लिखते थे, इस साइड I लिखते थे, यानी A इज इक्वल टू I3A लिखते थे। कॉलम के लिए हम I3 आइडेंटिटी एलिमेंट बाद में लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? A की वैल्यू रख देंगे जो भी है, सो 2 -1 3 और ये हो गया -5 3 1 और -3
2 और ये 3 हो गया। दिस इक्वल टू ए एज इट इज़ रहेगा, इस ए में कुछ नहीं करेंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद वो जो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन बताया था, उन्हीं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन को यूज करके इस मैट्रिक्स को हम आई बनाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो जब ये I3 बन जाएगा तो यहाँ तो ए लिखा ही है, ए, और जो भी ऑपरेशन इसमें अप्लाई करेंगे सेम ऑपरेशन इसमें अप्लाई करते रहेंगे। तो जब ये I3 बन जाएगा तो तुरंत ये ए इन्वर्स आ जाएगा। आपको पता है ए इंटू ए इन्वर्स की वैल्यू आई होती है, ठीक है। तो जैसे ही I3 बनेगा तुरंत ये ए इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे कॉलम से। तो देखिए प्रोसेस क्या होता है कि हम लोग फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को 1 करेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। कोई भी कॉलम ऑपरेशन यूज करके इसको 1 करिए, फिर उन्हीं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करके इसको की एलिमेंट मान के बाकी के एलिमेंट्स 0 कर देंगे इधर वाले, ठीक है। यानी फर्स्ट रो के बाकी एलिमेंट्स हम लोग 0 कर लेंगे बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। उसके बाद नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 बनाएंगे, ठीक है, किससे, बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। ध्यान दीजिएगा यहाँ केवल और केवल कॉलम ऑपरेशन यूज करना है, रो बिल्कुल मना है। तो यहाँ इसको 1 करके फिर कॉलम ऑपरेशन से बाकी एलिमेंट को हम 0 कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा जब आप इसको 1 बना रहे होंगे उस समय इधर वाले कॉलम को टच नहीं करेंगे, इधर जो भी कॉलम होगा उसको टच नहीं करेंगे। ये एलिमेंट या इसके आगे के कॉलम्स को यूज करके हम लोग इसको 1 बनाएंगे, ठीक है। फिर अगला डायगोनल एलिमेंट 1 करेंगे, ठीक है। इसको 1 करने के लिए इधर वाले कॉलम को नहीं टच करेंगे, इधर कोई भी कॉलम से आप इसको 1 बना सकते हो या यहाँ पर जो भी हो उससे डिवाइड करके इसको 1 बना लो, ठीक है। तो इसको 1 बनाएंगे और उसके बाद फिर इस रो के बाकी एलिमेंट को हम 0 करेंगे, ठीक है। यही काम हम लोग आगे करते रहेंगे, ठीक, यही इसी तरीके प्रोसीड करेंगे। इसको 1 बना के बाकी एलिमेंट्स को हम लोग 0 कर लेंगे बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन, केवल कॉलम ऑपरेशन यूज करना है। तो इस तरीके आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो अपने आप ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तरीका ये है करने का, फिर से सुन लीजिए, 1 0 0, फिर इसको 1 करके बाकी एलिमेंट 0, इसको 1 करके बाकी एलिमेंट 0, इसको 1 करके बाकी एलिमेंट 0, फिर अगला डायगोनल 1 करके बाकी 0, ये काम करना है, ठीक है। तो हम लोग देखिए अब इसको 1 करना है, इसको 1 करना है तो क्या करें, इसको 1 करने के लिए हम लोग एक तो अब केवल कॉलम ऑपरेशन यूज करना है। एक तो हम C1 को 2 से डिवाइड कर दें तब भी यहाँ पर 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन आ जाएगा, तो हम फ्रैक्शन से बचने का प्रयास करते हैं। तो हम इंटरचेंज कर देते हैं, इन दोनों को अगर इंटरचेंज कर दें तो यहाँ पर -1 और फिर 2 आ जाएगा, फिर इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर 1 बन जाएगा, ठीक है। तो हम किसको इंटरचेंज करते हैं, R1 और R2 को इंटरचेंज कर लेते हैं, R1 और R2 को इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो R1 को इंटरचेंज कर दिया, R1 और R2 को C1 और C2 को इंटरचेंज कर लिया, कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे, यहाँ रो बिल्कुल मना है, ठीक है। तो अगर C2 को -1 से, चलिए पहले इंटरचेंज कर लो, तो ये क्या हो गया, -1 3 2, फिर ये हो गया 2 -5 और फिर हो गया -3 और ये हो गया 3 1 3, ठीक है। दिस इक्वल टू सेम ऑपरेशन इसमें अप्लाई करेंगे तो 0 1 0, फिर 1 0 0 0 0 1, ठीक है। और यहाँ पे ए लिखते चलेंगे, ये वाला ए एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ गया, लेकिन -1 आ गया, लेकिन आपको 1 करना है। तो फिर ऑपरेशन है कि C1 को हम लोग -1 इंटू C1 से लिख सकते हैं। आगे हम लोग डायरेक्ट करेंगे कि इसको C2 को -1 से मल्टीप्लाई करके फिर इंटरचेंज कर लें तो एक ही बार में हो जाता, क्योंकि अभी ये पूरे स्टेप्स बताना चाह रहे हैं। तो हम लोग अब क्या करें, C1 को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1 और ये आ गया -3 और ये आ गया -2। बाकी कोई चेंज नहीं, C2 में कोई चेंज नहीं है, तो 2 -5 और -3, ये हो गया 3 1 3 3 1 3। दिस इक्वल टू सेम ऑपरेशन इसमें अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 -1 0, फिर ये हो गया 1 0 0, ये हो जाएगा 0 0 1, ठीक।
हो गया। तो पहला एलिमेंट आपने 1 कर लिया। अब इसी 1 की हेल्प से इसको की एलिमेंट मान के बाकी एलिमेंट 0 करेंगे, यानी यहाँ और यहाँ पर इस दो जगह पर 0 लाना है। तो ये किस में है, C2 में, ये किस में है, C3 में। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा दें तो यहाँ 0 आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा दें तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे 0 लाना है उसी को रिप्लेस करेंगे, यानी कि हम C2 को रिप्लेस करेंगे। ये हमारा C2 में आता है, तो C2 को रिप्लेस कर दिया किससे, C2 माइनस 2 इंटू C1, है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर अगला इसको रिप्लेस कर रहे हैं, ये किस कॉलम में है, C3 में। तो C3 इज रिप्लेस्ड बाई कितना, C3 माइनस 3 इंटू C1। ठीक, तो ऑपरेशन अप्लाई करिए, दोनों साइड में सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इससे घटा देंगे, तो ये C1 में तो कोई चेंज नहीं है, वही रहेगा, -3 -2। और सेकेंड रो देखिए चेंज होगा, ये हो जाएगा 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया -6, इसको घटाया तो प्लस का 1 बचा। ठीक है, क्योंकि इससे इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। फिर -3 और -4, -3 -3 और +4 कितना हो गया, 1 हो गया। फिर C3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो 0 आया। फिर 1 और -9, 1 + 9 10 हो जाएगा, 1 + 9 10 हो गया। 3 + 6 9 हो गया, 3 + 6 9 हो गया। ठीक है, दिस इक्वल टू सेम ऑपरेशन इसमें अप्लाई करेंगे। तो C1 में कोई चेंज नहीं है, 0 -1 0, और ये हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो 1, और ये हो जाएगा 2, और ये आ गया 0। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके तो 0, और ये हो जाएगा 3 से, तो मतलब 3, और ये हो गया 1। ठीक है, तो देखिए ये 1 बन गया, बाकी एलिमेंट आपने 0 कर लिया। फिर अगला डायगोनल एलिमेंट 1 करना है, यहाँ संयोग से अपने आप ही 1 आ गया। अब इसके बाकी एलिमेंट को 0 करेंगे। बाकी एलिमेंट को 0 करने का मतलब इसको 0 करेंगे, ये किस पे आएगा, C1 में। तो C1, अब इसी को की एलिमेंट मानेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। सो C1 इज रिप्लेस्ड बाई C1 + 3 इंटू C2, है ना, ये C2 में है। फिर अगला किसकी जगह पे, इसको रिप्लेस करना है, तो ये क्या है, C3, यानी C3 इज़ रिप्लेस्ड बाई C3 माइनस, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ 0 होगा, है ना। 10 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, -10 इंटू C2। ऑपरेशन अप्लाई कर लीजिए, देखिए किस में चेंज हो रहा है, हमारा C1 और C3 में चेंज हो रहा है, C2 एज इट इज़ है। तो C1 में क्या कर रहे हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, तो हो गया 1। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। C2 में कोई चेंज नहीं है, तो C2 एज इट इज़ आएगा 0 1 1। उसके बाद C3, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा दे रहे हैं तो 0 हो गया। फिर 10 - 10 0 हो गया, फिर 9 - 10 आ गया -1। ठीक, और फिर दिस इक्वल टू A इंटू, सेम ऑपरेशन इसमें अप्लाई करेंगे। क्या कर रहे हैं कि C2 को 3 से मल्टीप्लाई करके, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 6 - 1 5 आ गया। ठीक है, और ये 0 आ जाएगा। फिर C2 में कोई चेंज नहीं है, तो 1 2 0, और C3 में इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -10, है ना। इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इससे घटाएंगे तो -10, और ये हो जाएगा 20, का मतलब हुआ -17, है ना, -17। 3 - 20 मतलब -17, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब देखिए दिस इक्वल टू, अब इसमें क्या करेंगे, फिर 1 और बाकी एलिमेंट 0 हो गए। फिर अगला डायगोनल एलिमेंट को 1 करेंगे, इसको 1 करेंगे। ठीक है, तो 1 करने के लिए हम लोग C3 को अगर -1 से मल्टीप्लाई कर लें, C3 इज़ रिप्लेस्ड बाई -1 इंटू C3, तो यहाँ 1 बन जाएगा। तो बना लो, ये हो गया 1, केवल C3 में चेंज है, तो 1 0 1, C1 में कोई चेंज नहीं, C2 में कोई चेंज नहीं। ठीक है, C3 में -1 से मल्टीप्लाई, 0 0 1 हो गया।
ठीक है। दिस इक्वल टू ए इंटू सेम ऑपरेशन इसमें अप्लाई कर लो। 3 5 0 कोई चेंज नहीं, 1 2 0 कोई चेंज नहीं, इसमें -1 से मल्टीप्लाई सो 10 और 17 और ये हो गया माइनस का 1। ठीक, क्लियर। उसके बाद क्या हुआ कि 1 हो गया। अब बाकी एलिमेंट जीरो करेंगे, तो इसको जीरो करेंगे और इसको, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा C1 आएगा, तो C1 इज़ रिप्लेस्ड बाई C1 माइनस, इसी को की एलिमेंट मान के इससे इसको घटा देंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो C3 एंड इसको चेंज करना है तो C2 इज़ रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C3। ठीक है। सो दिस इक्वल टू, ये क्या बन गया, देखिए C1 इज़ रिप्लेस्ड बाई C1 माइनस C3, तो ये हो गया 1 और फिर 0 0, फिर 0 1 0 0 0 1। ठीक, दिस इक्वल टू ए इंटू सेम ऑपरेशन इसमें अप्लाई करिए, तो क्या करना है C1 में, C1 से C3 को घटाएंगे, इससे इसको घटा देंगे, C1 से C3 घटा देंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, फिर 5 माइनस 17 माइनस का 12 आ गया, फिर आ गया 0 माइनस 1 तो प्लस का 1 आ जाएगा। फिर C2 में क्या करेंगे, C2 माइनस C3, C2 से C3 को घटा देंगे, इससे इसको घटा देंगे तो माइनस का 9 आ गया, माइनस का 9 आ गया, फिर इससे इसको घटा देंगे तो माइनस का 15 आ गया और इससे इसको घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद C3 में कोई चेंज नहीं है, तो हो गया 10 17 और -1। ठीक, अब ये I3 बन चुका है, ये हमारा I3 आ गया, तो जब ये I3 आ जाएगा तो इसको A इन्वर्स बोल देंगे। ठीक है, तो 10 A इन्वर्स इक्वल टू कितना हो गया, A इन्वर्स इक्वल टू ये A इन्वर्स हुआ -7 -9 और 10, ये हो गया माइनस का 12 माइनस का 15 और 17, नेक्स्ट हो गया 1 1 और -1। ठीक है, इस तरीके इन्वर्स निकालेंगे बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। हम लोग पिछले वीडियो में देखा था कि इन्वर्स बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। ठीक है, रो ऑपरेशन का आपको देखना है तो पिछले वाली वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।